वीएन झा साहब, जरा अब जो मारे गए हैं ये आतंकी, इन आतंकियों के मारे जाने की थोड़ी स्टोरी समझते हैं। चूंकि आप वायुसेना में अधिकारी भी रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक में खासतौर पर टारगेट लोकेट किया जाता है और पहले तो कंफर्म किया जाता है, उसके बाद लोकेट किया जाता है। जो ड्रोन का एक वीडियो हम दिखा रहे हैं कि उसमें मैं देख रहा हूं कि बिल्डिंग में एक सोफा टूटा फूटा सब कुछ है, वहां पर वो घायल अवस्था में याहिया सिनवार पड़ा हुआ है और ड्रोन से वहां पर उस बिल्डिंग में ड्रोन से कैमरा जाता है, कंफर्म करता है, फिर उसके बाद उस बिल्डिंग पर दोबारा हमला होता है, उस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाता है। एयर स्ट्राइक में कैसे एक खास टारगेट को लोकेट करके उसे तबाह किया जाता है या किसी खास इंसान को मारा जाता है? देखिए, किसी भी युद्ध में एयर वॉरफेयर जो है वो काफ़ी अहम रखता है, और ख़ास करके ऐसे देश में जिनकी की अपनी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी बहुत कम हो, जहां आपकी एयर डोमिनेंस वो हो। तो अगर एयर डोमिनेंस है, तो आप जानते हैं कि अगर इसराइल का एयर डोमिनेंस गाज़ा पे है, वो हम जानते हैं, गाज़ा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे लेबनान हो, वहाँ पे एयर डोमिनेंस की है। तो वहाँ पे एयर में जाके जो ड्रोन की बात कर रहे हैं, ड्रोन कई तरह के होते हैं। एक जो मॉडरेट ऑल्टीट्यूड की ड्रोन होती है, वो दो होती है। एक रिकग्निशंस होती है, जो वहाँ की इंटेलिजेंस जो है वो आपको बताती है, और दूसरा प्रेडेटर ड्रोन होता है, जिसमें कि कैपेबिलिटी मिसाइल गिराने की या बॉम्ब गिराने की या गाइडेड बॉम्ब से जो है वो गिराने की क्षमता भी उसमें होती है। तो ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, जो कि रिकग्निशंस ड्रोन हम कहते हैं, ये आज के दिन में जो कैमरा इनकी होती है, काफ़ी सशक्त कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा रेज़ोल्यूशन होती है। इससे आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या-क्या है, कौन-कौन है, और यहाँ तक कि फेस रिकॉग्निशंस की भी उसमें बात होती है। तो अगर आपको एक बार पता चल जाए कि सामने में जो ड्रोन दे रहा है, वो आपको उसका कोऑर्डिनेट दे रहा है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड दे रहा है, प्रिसाइज़ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड दे रहा है, जो कि आपको उस जगह में एग्ज़ैक्ट स्पॉट जो है वो आपको बताता है। अगर वो आपको बता दे, तो फिर उसके बाद आप या तो मिसाइल चला के वो कर सकते हैं, या फिर जो आपकी एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी आप एक सॉर्टी भर के वो एग्जैक्ट जो प्रिसिजन अटैक है, वो उस एग्जैक्ट स्पॉट पे आप अटैक कर सकते हैं। और यही इसराइल कर रहा है, चाहे वो गाजा का मामला हो, चाहे वेस्ट बैंक में हो, चाहे लेकिन ये फिर वो कैसे डिसाइड होता है कि लेबनान कौन में सा हो। बम हम इस्तेमाल करें? क्योंकि नसरल्ला को जब मारा गया तो बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, जी हाँ, आपको याद होगा जब जब भारत ने भी जब पाकिस्तान के इलाके में जाके घुस के वो अटैक किया था, तो इसी तरह का पेनिट्रेशन बॉम्ब जो होता है कि वो बहुत मोटी कंक्रीट भी अगर हो, तो उसको पेनिट्रेट करके तब जाके अंदर में वो बर्स्ट करता है। तो यही चीज़ जो हिज़्बुल्लाह का कमांडर था नसरुल्लाह, वो भी ऐसे बंकर तो नहीं था, उनका एक शील्डेड हेडक्वार्टर था, जिसमें कि नीचे में उनकी मीटिंग होती थी या जो भी है, काफ़ी मोटी कंक्रीट वो रखते हैं। तो ऐसे जो एम्युनिशंस होते हैं, जो कि उस कंक्रीट को पेनिट्रेट करके उसको तबाह कर सके, तो इस तरह के वो एम्युनिशन आप यूज़ करते हैं। तो जब आपको एक बार पता चल जाएगा टारगेट कौन है, उसको कैसे मारना है, वहाँ पे डिफेंसेस जो हैं वो क्या-क्या हैं, फिर आप उसको आराम से आसानी से उसको आप ध्वस्त कर सकते हैं। तो ठीक है। यही चीज़ इसराइल कर रहा है, और इसराइल के पास में आज के दिन में रिकग्निशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्रोन का आपने नाम लिया हुआ ही है। ग्राउंड पर मोसाद है, मोसाद उसको प्रिसिजन जो जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है। अमेरिका के जितने सारे जो ट्रैकिंग ये हैं, स्पेस से ट्रैकिंग के ठीक जो है। उनके जितने भी तंत्र हैं, हाँ। उन सारे तंत्र को वो यूज़ करके सैटेलाइट्स के माध्यम से वो भी टारगेट इंटेल लोकेट जमा करके फिर करता है। तो उसे मारा जाता बहुत है। सारे इन्फॉर्मेशन इसके बारे बिल्कुल। में हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और इस बीच नेतन्याहू को हम सुन लेते हैं। सिनवार की हत्या के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इज़राइल का हिसाब चुकता हुआ हमास कभी गाज़ा पर शासन नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान, हालांकि ये भी कहा कि जंग अभी जारी है। The worst of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end.
तो ये ऐलान किया बेंजामिन नेतन्याहू ने याह्या सिनवर के खात्मे के बाद। विनोद दत्ता साहब, अब आगे क्या? इजराइल ने तो कहा हिसाब चुकता हुआ, लेकिन जंग अभी जारी है। बिल्कुल, देखिए इजराइल का ये कहना बिल्कुल ठीक है और वो इस बात को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमास में उन्होंने कहा कि अब गाजा में उन्होंने कहा कि हमास का प्रशासन नहीं रहेगा। और देखिए, जहाँ तक लीडरशिप की बात है और तो ये इस तरह की तंजीमें होती हैं जहाँ कोई ना कोई लीडर क्रॉप अप होके आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी विचारधारा को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको कंटेन किया जा सकता है, उसको लिमिट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इज़राइल आज, क्योंकि ये मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर के जो ऑपरेशंस हुए थे या अटैक हुआ था इज़राइल पे, तो आज इज़राइली जो पॉपुलेशन है या इज़राइल एज़ ए नेशन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। अभी आप देखिए, लेबनान की तरफ अगर करते हैं तो हिजबुल्लाह पे अब इजराइल हावी हुआ है और साउथ लेबनान को वो एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेगा, और जिससे कि वहाँ जो भी अटैक्स होते हैं या इस तरह का अगर कोई ऑपरेशंस ये लोग लॉन्च करते हैं, तो एटलीस्ट इजराइल के पास एक जिसे कहते हैं कि एक बैफल वॉल है जी। जो उसको थोड़ा सा उसका जो ऑनस्लॉट है उसको ले सकती है। लेकिन हाँ, इजराइल ने ये बिल्कुल बताया है कि जब तक वो इस आतंकवाद को बिल्कुल ज़मींदोज़ नहीं कर देगा, तब तक वो ऑपरेशंस अपने जारी रखेगा। वीएन झा साहब, अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इजराइल लेबनान, गाजा में, सीरिया में भी यहीं पर सिर्फ हमला करता रहेगा, या पहली उसकी कोशिश है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, जो ईरान पीछे से जिसे सपोर्ट करता है, पहले उससे ख़त्म करो, फिर हम ईरान पर अटैक करेंगे? ईरान पर तो अटैक होगा। देखिए सुमित, इसका जवाब देते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि हमास अगर ख़त्म हो रहा है तो इसको ख़त्म नहीं समझिए। हमास में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम बहुत कम विरले बात करते हैं, और वो है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो है वो हमास से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में सिर्फ शियाइट्स नहीं हैं, उसमें सुन्नी भी हैं, उसमें और भी लोग हैं। तो वो एक चीज़ ऐसी है जिस पे कि इसराइल को काफ़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सारे लोग वहाँ पे फिर गैदर अपने आप को रिकंसाइल करके रीग्रुप करते हैं, तो मैंने इसीलिए कहा था, नाम लिया था इडलिब प्रोविंस का, सीरिया का, कि इडलिब प्रोविंस में ऐसे आइडियोलॉजी वाले यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोग हैं, तो ये वहां पे आ जाएंगे। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए जल्दी से सर, जल्दी से, बहुत कम समय। हाँ, इसराइल का जो ये पूरा एरिया है, ये इसराइल के वर्चस्व के अंदर में आता है, जहाँ पे कि इसराइल हावी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एरिया हैं जहाँ इसराइल हावी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इराक है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे इसराइल हावी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो वॉर है, ये हमास, हिजबुल्लाह और हुती जो है, ये तीन को अभी इसने लिए हुए है। और इन तीनों के खात्मे तक ये लगातार अटैक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया वीएन झा साहब और विनोद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक